नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव नतीजों के बीच एक सीट काफी चर्चा में है, वो है अलीनगर, क्योंकि यहां पर एक 25 साल की लड़की ने अलग ही गजब ढा रखा है। 25 साल की लड़की मैथिली ठाकुर, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अलीनगर सीट से सबसे आगे चल रही हैं। बता दें कि मैथिली ठाकुर इस वक्त 4000 सीटों के मार्जिन से सबसे आगे हैं। उन्हें करीब 51,879 वोट अब तक मिल चुके हैं, जो आरजेडी नेता विनोद मिश्रा से करीब 4,196 वोट आगे हैं। यहां पर मैथिली ठाकुर एक ऐसे परिवार से आती है जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस लड़की ने जो गजब कारनामा किया उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। आज हम इसी लड़की को लेकर, मैथिली ठाकुर को लेकर बातचीत करेंगे कि एक 25 साल की लड़की ने पूरे बिहार में गजब ढा दिया। हर किसी की जुबान पर मैथिली ठाकुर है, क्योंकि बिहार चुनाव में सबसे कम उम्र की कोई अगर प्रत्याशी है तो वो मैथिली है। ये गजब परचम कैसे लहराया और मैथिली का क्या कुछ कहना है, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और राजनीति में कैसे एंट्री हुई, ये रविंद्र जी हमें बताएंगे। लोक गायिका, शास्त्रीय गायिका और भजन गायिका के तौर पर उनके परिचय की कोई जरूरत नहीं है। जिस अलीनगर विधानसभा, पहले अलीनगर विधानसभा सीट की बात करते हैं। यह अलीनगर विधानसभा सीट वो अब्दुल बारी सिद्दीकी की सीट रही है, जो कि आरजेडी के कद्दावर नेता रहे हैं। एक तरह से लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं और बड़ा यहां पर होल्ड अलीनगर की सीट पर होता था। 60% यहां पर मतदान हुआ है और अब एक तरह से कहें कि काफी बड़ी बढ़त ले ली है। 10,000 से बड़ा जो मार्जिन, 10,000 के आसपास का जो मार्जिन होता है वो विधानसभा सीट पर एक बेहद निर्णायक मार्जिन माना जा सकता है। अभी कुछ राउंड्स बाकी हैं, लेकिन एक बात यह भी यहां पर बतानी जरूरी होती है। जैसा आपने उनके परिवार का जिक्र किया, उनके पिता रमेश ठाकुर जब मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हुई, उनसे सवाल किया गया कि आप टिकट लेंगी, क्या आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहां पर सेवा करने के लिए आई हूं। उसके बाद उनको वहां पर टिकट दिया जाता है। उनके पिता रमेश ठाकुर का यह कहना कि 1990 के दशक में जब लालू यादव की सरकार थी तो जातीय संघर्ष चल रहा था। मधुबनी जिले से ये आते हैं। अलीनगर सीट जो है वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। दोनों बराबर की सीटें, मिथिलांचल का जो क्षेत्र है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, उसके आसपास का। तो उन्होंने वहां पर उस दौरान पिता ने कहा कि मुझे पलायन करना पड़ा, वहां पर हमारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था। ये दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में आने के बाद यहां खुद भी वो एक गायक थे। मैथिली ठाकुर के एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं। दोनों वाद्य यंत्र भी बजाते हैं और साथ ही साथ वो गायक भी हैं, उनके साथ जुगलबंदी भी करते हैं। उनके पिता की दाद इस मायने में देनी होगी कि 90 के दशक में आकर वो दिल्ली आ जाते हैं। मैथिली ठाकुर का जन्म दिल्ली में ही हुआ, लेकिन दिल्ली में रहने के बावजूद आज की तारीख में भोजपुरी की वो अग्रणी गायिका हैं। लोक गायकी को उन्होंने जिंदा रखा है। लेकिन अलीनगर की अगर बात करें, जिस तरह से उन्होंने बढ़त बनाई हुई है, 25 साल की उम्र में करिश्मा करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बारे में मैं अपने सहयोगी बबन सिंह जी से जानने की कोशिश करूंगा। बबन जी, मधुबनी में ये जो इस वक्त देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से एक निर्णायक बढ़त बनाई हुई है, इसके क्या फैक्टर, क्या कारण आप मानते हैं? रवि जी, जैसा विवेक जी ने भी बताया और आपने भी बताया कि 25 साल की लड़की जो एक चर्चा का विषय बनी हुई है, और उसने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया और जिस तरीके से जगह बनाई उस सीट पे जो आमतौर पर आरजेडी का गढ़ मानी जाती थी, वहाँ पे लगभग 7,000 वोट से मार्जिन से आगे चल रही हैं वो। और ये लगभग तय है कि वो विनोद मिश्रा, जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, उनको हरा पाएंगी। तो अब फैक्टर की बात पे आते हैं। मतलब सबके मन में सवाल जब उठा था, जब इनको सीट बीजेपी ने मतलब वहाँ से सीट दी, तो उसके बाद ये लगता है कि कैसे हो पाएगा। मतलब आप जिसका परिवार, जिसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो खुद भी राजनीति में उसका कोई पहचान नहीं थी, वो कैसे जीत पाएगी सीट और कैसे मतलब वहाँ पर असर होगा। ये एक तरीके से बीजेपी के लिए चैलेंज हो गया था कि पता नहीं वो सीटें जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अब जो नतीजे अभी तक के रुझान में हैं, वो लगभग क्लियर है कि मतलब ये जीत जो है वो वहाँ पे होगी इनकी, मैथिली ठाकुर की। फैक्टर की बात करें, एक तो बेटी के तौर पर लोगों ने वहाँ पे आशीर्वाद दिया इनको, और इनकी छवि की बात करें, बहुत साफ छवि। 25 साल की उम्र, लोक गायिका के तौर पर, भजन गायिका के तौर पर उन्होंने ऐसी छवि बनाई। मतलब आमतौर पर देखिएगा कि जैसे भोजपुरी की बात करें, वल्गर गानों को लेकर के लोगों में गुस्सा है, लेकिन इनके अंदर जो गायकी थी वो मतलब लोगों के मन में सौम्यता थी। तो वो भी फैक्टर रहा। दूसरी बात, इनके खिलाफ जो चुनाव लड़े थे विनोद मिश्र, उनकी उम्र काफ़ी बुजुर्ग थे। उस वजह से भी एक रहा कि भाई एक युवा को हम वहाँ पर जगह वो दें, मौका दें, तो शायद वो वहाँ उस जगह पे लोगों को उम्मीद थी कि ज़्यादा विकास कर पाएंगे।
अच्छा बबन सर, एक चीज और है यहाँ पर, जब मैथिली ठाकुर चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी थी तो कई लोगों ने विरोध किया था, बहुत गंदे गंदे शब्द तक इस्तेमाल किए थे उस लड़की के लिए जो बेदाग छवि की है, 25 साल है, कम उम्र है। कई नेता ऐसे थे जिनकी उम्र 50, 55, 60 साल है, जो इस लाइन में लगने के लिए 20 वर्षों से लगे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलता है। तो भड़ास निकालने के लिए 25 साल की एक साफ सुथरी छवि वाली लड़की पे लालछन लगाते हैं। और लड़की से जब मीडिया वाले सवाल करते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि आपने गलती कर दी, अच्छा खासा अपना फील्ड छोड़ के आप राजनीति में आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी दबी आवाज में वो बोलती है, लगता तो है लेकिन अब मैं आई हूं तो कुछ करके जाऊंगी। ये कॉन्फिडेंस कहीं हद तक क्या लगता है कि मैथिली ठाकुर की जीत के पीछे ये बड़ा राज भी है? बिल्कुल विवेक, बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए, आपको याद होगा कि जब ये चुनाव प्रचार करी थी तो एक विवाद हुआ था उनको फाक को लेकर के, मतलब जो पगड़ी है वहाँ पर मैथिली मिथिलांचल की हाँ वो सम्मान, और उसमें मखाना खाती हुई जब वो वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने ये मतलब ऐसा लगा कि शायद वही वजह हो जाएगी, ये हार जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन बावजूद इसके लोगों ने इस चीज़ को दरकिनार करते हुए एक मतलब उनको जो है वो गले लगाया, आशीर्वाद दिया। तो ये मतलब ये तरीके से उसका ये रहा पॉजिटिव बातें ये कि मतलब वो घर घर, जब चुनाव प्रचार के आप दौरान में आप देखी होंगी, साड़ी पहन के वो घर घर गली कुची जहाँ भी थी वहाँ लोगों के बीच गई, अपनी बात रखी और बहुत प्रभावी तरीके से बात रखी, और यही वजह रही कि लोगों ने उनको। और बीजेपी तो वैसे कहती भी है विवेक कि भाई जितना कीचड़ उछालोगे, क्योंकि कमल जो है वो कीचड़ में ही खिलता है, और यहाँ पर अलीनगर में भी जो है कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर कि जिस तरीके से मैथिली ठाकुर का प्रदर्शन रहा है, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। न्यूज रूम में भी चर्चा होती थी कई बार कि यार कहाँ फंस गई ये लड़की। अच्छी खासी जो गायक है, जो लोग भजन गायिका गाती है, साफ सुथरे गीत, उस प्रदेश से जहां से ऐसे ऐसे फूहड़ गीत निकल के आते हैं कभी कभी कि सवाल उठते हैं कि ये गाना बिहार का है क्या। ऐसी परिस्थितियों में एक ऐसी गायिका जिसके गाने सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे सुने जाते हो, लेकिन वो राजनीति में आती है तो लोग बड़ा सोचते हैं 25 साल की उम्र, राजनीति में क्यों, क्या जल्दबाजी थी। उसके बाद जब मैथिली ठाकुर का चेहरा कई बार देखने को मिलता है कि कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं राजनीति से जुड़े, 25 साल की लड़की नहीं बता पाती। हमें भी ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी गलती हो गई और अलीनगर जो सीट है वो अब बीजेपी गवा देगी, क्योंकि मैथिली ठाकुर का जीतना लगभग ना के बराबर था, क्योंकि ऐसे धुरंधरों के बीच में उनकी फाइट थी जो अपने आप में अपने एरिया में बड़ा दमखम रखते हैं। ऐसे में अलीनगर में जिस तरीके के वोटों के मार्जिन से वो आगे चल रही हैं वो बेहद हैरान करने वाला है। बिल्कुल। जिंदगी में पहली बार चुनाव लड़ने वाली लड़की 51,879 वोट अब तक पा चुकी है, और ये आरजेडी के विनोद मिश्रा के मुकाबले 4,000 से ज्यादा है, यानी कि 4,196 के मार्जिन से मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। जी हाँ, थोड़ी जो है अभी बढ़त इनकी कम हो गई, क्योंकि जो 14वें राउंड के हिसाब से हमने भी लेटेस्ट अपडेट दी थी 7,000 वोटों से आगे चल रही थी। अब जो 15वें राउंड का जो अभी रुझान आया है उसमें वो 4,196 वोटों से आगे चल रही हैं। तो कुल मिलाकर अभी 9 राउंड्स और अभी बाकी हैं, 9 राउंड अभी बाकी हैं विवेक। तो हालांकि 9 राउंड में खैर ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक नहीं होगा, हाँ। लेकिन कहीं हद तक लग रहा है कि अगर मैथिली ठाकुर, मैं ये कहता हूं कि मैथिली ठाकुर अगर नहीं भी जीतती हैं तब भी पहली बार कोई लड़की जो 25 साल की उम्र की राजनीति में आती है, चुनाव लड़ती है और एक बड़े मार्जिन के साथ वोट हासिल करती है और एक ऐसे धुरंधर को टक्कर देती है जो आरजेडी का कद्दावर नेता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर मैथिली ठाकुर हारती है, क्योंकि मैथिली ठाकुर के हारने के चांस नहीं है, हाँ। मैथिली ठाकुर की जीत लगभग तय है, क्योंकि 15 राउंड की गिनती हो चुकी है। लास्ट के 9 राउंड में बहुत ज्यादा अंतर आता है, तो 1,000-2,000 का अंतर आएगा। बिल्कुल। चुनाव लड़ने की बात मैं यहाँ पर जल्दी से संक्षेप में 30 सेकंड में एक बात कह के खत्म करना चाहूंगा इस वीडियो को। आपको टिकट बीजेपी से मिल जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होगा, नीतीश कुमार के सुशासन का चेहरा होगा, लेकिन अगर आपको सीट पर चुनाव लड़ना है तो चुनाव मैनेजमेंट से लड़ा जाता है। आपको वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनके जो गिरा हुआ मनोबल है, जो सालों से कतार में लड़े, उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। आपको जब जिस दिन वोटिंग होती है वहां पर देखना होता है कि वोटिंग सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है, आपका वोटर वहां पर बूथ पर पहुंच रहे हैं, जो ये भी मैनेजमेंट करने का भी काम पूरा होता है। और इसमें एक तरह से कहें कि मैथिली ठाकुर आगे बढ़ती हुई दिखाई दी थी और फिलहाल ये बढ़त लगातार बनाई हुई है, एक भी बार वो पीछे नहीं हुई है अभी तक रुझानों में। बिल्कुल, तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं लगातार, हालांकि 24 राउंड की गिनती होनी है, 15 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और मैथिली ठाकुर लगातार आगे हैं। तो अगले 9 राउंड में भी उम्मीद है कि मैथिली अच्छा खासा मार्जिन बनाए रखेंगी, और एक लड़की जो 25 साल की है, पहली बार राजनीति में आती है, तो उसका हौसला भी बना रहे, जीत की उम्मीद है, शुभकामनाएं हैं अगर मैथिली ठाकुर जीतती हैं तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।